ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला जो निरंतर 4 वर्ष से चल रही है, तो आप सभी का स्वागत है। पहले रसीला बहन जी आप भजन लीजिए। नमस्ते जी, मैं ऋषि का भजन ले लूं। ऋषि दयानंद सरस्वमन है बारंबार का ऋणी ये संसार का ऋणी ये संसार। वेद का अमृत दे दिया हमको, इतना किया उपकार उनका ऋणी ये संसार उनका ऋणी ये संसार। वैदिक संध्या हवन बताया, दुनिया में हमें जीना सिखाया। वेदों का हमें मार्ग दिखाया, खुद भी चले और हमें चलाया। वेदों की वाणी को सुनकर मिले आनंद अपार उनका ऋणी ये संसार उनका ऋणी ये संसार। पढ़ने का अधिकार दिलाया, भेद भाव से हमें बचाया। दुनिया में सम्मान दिलाया, नारी को माता कहे के बुलाया। देखो कहीं पर भटकन जाना, याद करो उपकार उनका ऋणी ये संसार उनका ऋणी ये संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार उनका ऋणी ये संसार। ऋषि को बहिना भूल न जाना, तुम भी अपना धर्म निभाना। तुम्ही हो दुर्गा तुम्ही हो पद्मा, दिव्य गुणों से दोषित रहना। संध्या हवन करो सब मिलकर, महका दो घर बार उनका ऋणी ये संसार उनका ऋणी ये संसार। वेद सत्य विद्याओं की है पुस्तक यही ऋषि बताते। वेद का पढ़ना और पढ़ाना, परम धर्म हमको समझाते। रक्षक बना हे आर्य समाज, आर्य करो विचार उनका ऋणी ये संसार उनका ऋणी ये
संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार, उनका ऋणी ये संसार, उनका ऋणी ये संसार। ओम धन्यवाद। बहुत सुंदर। बानूबेन, आप एक भजन ले लो। की दया है बड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी, उस प्रभु की दया है बड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। घंटी बज जाय कब कुंज की, मौत हरदम सयाने खड़ी। घंटी बज जाय कब कुंज की, मौत हरदम सयाने खड़ी। किन शुभ कर्मों का ये फल है, तुझे मानव का चोला मिला। किन शुभ कर्मों का ये फल है, तुझे मानव का चोला मिला। जो आएगा जाएगा वो, बंध न होगा ये सिलसिला। बीत जाएगी हर एक घड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। इस जवानी पे इतराना तू, बात तो बातों में ढल जाएगी। उभरा सीना सुकड़ जाएगा और कमर तेरी झुक जाएगी। हाथ लेकर चलेगा छड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की दया है बड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। जो कुछ करना है ले आज कर, कुछ खबर प्यारे कल की नहीं। जो कुछ करना है ले आज कर, कुछ खबर प्यारे कल की नहीं। मानव जीवन को कर ले सफल, इस सांसों की जाए लड़ी। मानव जीवन को कर ले सफल, इस सांसों की जाए लड़ी। ढील न दे इसको तू पल की, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की दया है बड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। याद कर लो घड़ी दो घड़ी। समय देने के लिए धन्यवाद मुनि जी। बहुत अच्छा, बहुत આપણા વિદ્વાન નાગેશજી આવી ચૂક્યા છે સમયસર, તો આપને નિમંત્રિત કરું છું.
सभी को नमस्ते। मेरी आवाज सभी को सुनाई दे रही है? हाँ नमस्ते जी आचार्य हाँ, जी। धन्यवाद। आइए आज के प्रकरण को आरंभ करते हैं। सबसे पहले गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे सामूहिक रूप से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। वंदनीय मातृशक्ति, उपस्थित भद्र पुरुषों, आदरणीय मुनि जी, सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समुल्लास का पाठ चल रहा है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के उत्तरार्ध में जो आर्यावर्त देशीय मत मतांतर हैं उनका सबसे पहले खंडन किया है। जो उनमें दोष हैं उनका खंडन, जो उनमें अच्छी बातें हैं उनको मान्य करना चाहिए, ऐसा स्वामी जी का मंतव्य है। स्वामी जी से प्रश्न किया गया, कालाग्नि रुद्रोपनिषद में भस्म लगाने का विधान लिखा है, वह क्या झूठा है? और त्यायुषम जमदग्ने है यजुर्वेद वचन इत्यादि मंत्रों से भी भस्म धारण का विधान और पुराणों में रुद्र की आंखों के अश्रुपात से जो वृक्ष हुआ उसी का नाम रुद्राक्ष है, इसीलिए उसके धारण करने में पुण्य लिखा है। एक भी रुद्राक्ष धारण करे तो सब पापों से छूट स्वर्ग को जाए, यमराज और नरक का डर भी न रहे। ऐसी विपरीत मान्यताएं हमारे देश में फैली हुई थी उस समय। स्वामी जी से, हालांकि ये प्रश्नोत्तर की जो विधा है ये स्वामी जी की स्वयं की है, जो भी उनसे प्रश्न करते थे लोग उनको सबको उन्होंने समाधान किए हैं। उत्तर देते हुए स्वामी जी कहते हैं, कालाग्नि रुद्रोपनिषद किसी रखोड़िया मनुष्य अर्थात राख धारण करने वाले ने बनाई है, क्योंकि ये वैदिक उपनिषद तो है नहीं। क्योंकि या से प्रथमा रेखा सा भूर्लोकः इत्यादि वचन उसमें अनर्थक हैं। जो प्रतिदिन हाथ से बनाई रेखा है वह भूलोक व इसका वाचक कैसे हो सकते हैं? और जो त्रैयुषम जमदग्ने इत्यादि मंत्र हैं वे भस्म व त्रिपुंड धारण के वाची नहीं, किंतु चक्षुर्वई जमदग्नि शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि हे परमेश्वर, मेरे नेत्र की ज्योति त्रैयुषम तिगुनी अर्थात 300 वर्ष पर्यंत रहे और मैं भी ऐसे धर्म के काम करूं जिससे दृष्टि नाश न हो। अभी यहां पर मंत्र जो है वो पूरा मंत्र इस प्रकार से है, त्रैयुषम जमदग्ने कश्यपस्य त्रैयुषम यद देवेषु त्रैयुषम तन्नो अस्तु त्रैयुषम। यहां पर त्रय आयुष, 3 आयुष की बात की गई है, 3 गुनी। अब इसमें हम दोनों प्रकार से समझ सकते हैं इसको। एक तो जैसा स्वामी जी ने लिख ही दिया है 3 गुनी हो, दूसरा हम इसको इस रूप में भी समझें कि 3 प्रकार की हमारी दृष्टि हो, या इसे यूं कह दें कि तीनों प्रकार की दृष्टि हमारी बनी रहे। अब तीनों प्रकार की दृष्टि क्या होती है उसे समझें। आमतौर पर व्यक्ति जो अपनी आंखों से देखता है, बाहरी आंखों से, उसी के अनुसार अपने व्यवहार को निर्धारित कर लेता है। उसके अंदर राग, द्वेष, इच्छा, प्रयत्न, सुख, दुख भी, ये जो आत्मा के लक्षण हैं, इन सबको हमने केंद्रित कर दिया है केवल हमारे बाह्य चक्षुओं पर।
और जो व्यक्ति केवल मात्र बाह्य चक्षुओं पर निर्भर रह करके अपने इन सब चीजों का निर्धारण करेगा, वो सुख प्राप्त नहीं कर सकता। वो कितना सुख प्राप्त करेगा? जितना सुख एक पशु को प्राप्त होता है। पश्यति इति पशु, जो केवल अपनी इंद्रियों के वशीभूत है, इंद्रियों मात्र से ही जो संचालित है, उसका नाम पशु है। तो हम अगर केवल अपनी बाहरी आंखों से देखते हैं और उसी के अनुसार हमारी किसी पदार्थ को प्राप्त करने की इच्छा, किसी पदार्थ से छूटने की इच्छा जिसे द्वेष कहते हैं, किसी पदार्थ के प्राप्त करने के लिए प्रयास, प्रयत्न, उसके मिल जाने पर सुख, उसके न मिलने पर दुख, या जिससे हम द्वेष करते हैं उसके मिल जाने पर दुख और न मिलने पर सुख, और उसी के अनुसार हमारा ज्ञान, अगर इतना मात्र हमारा जीवन है या हमारे जीवन का इसी प्रकार का केवल अगर लेखा जोखा है, तो इसका मतलब ये है कि हम मनुष्य सही अर्थ में नहीं बने हैं, हम केवल पशुवत अपने विचारों को निर्धारित कर रहे हैं। मनुष्य के लिए 3 प्रकार की दृष्टि आवश्यक है। कैसी? एक, जो वर्तमान को देखे, दूसरी जो भूत को देखे, और तीसरी जो भविष्य को देखे। ये दृष्टि जिसके पास है, और इसीलिए हम जब प्रतिदिन शयन करने जाते हैं तो एक मंत्र बोलते हैं, ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत परिगृहीतम अमृतेन सर्वम। ये 3 प्रकार की दृष्टि हर व्यक्ति को, मनुष्य को धारण करनी चाहिए कि आज हमें जो दिखाई दे रहा है उसके प्रति हमारा व्यवहार, एक तो हम जो वर्तमान में देख रहे हैं उसके आधार पर है, लेकिन उस आधार को ही सब कुछ न मान करके हमें यह देखना होगा कि भूत में जितने लोगों ने, या जैसे हमारे जान पहचान, परिचय, स्मृति आदि में इन पदार्थों के साथ में जो संयोग हुआ है या इनकी जिनको प्राप्ति हुई है, उनका क्या हुआ भूत में, ये हम विचार करें। और जिनका हमें पहले का स्मरण नहीं है, तो उनके लिए हम भविष्य का विचार करें कि इसे प्राप्त करने के बाद क्या मेरा कल्याण हो रहा है, या क्या यही प्राप्त कर लेने से मेरे जीवन लक्ष्य की प्राप्ति हो रही है। ये विचार जो व्यक्ति करता है, ये 3 प्रकार की दृष्टि जो व्यक्ति अपने पास रखता है, यानी इहलोक और परलोक का भी जो साथ में विचार करता है, उस व्यक्ति को ही वास्तव में मनुष्योचित सुख की प्राप्ति होती है। तो इसलिए हम ये प्रार्थना करते हैं, त्रैविशम जमदग्ने, हे परमेश्वर, मेरी जो दृष्टि है वो 3 प्रकार की हो, 3 गुनी हो। ठीक है, आखिर इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। चक्षुर्वै जमदग्नि, स्वामी जी ने इसका अर्थ कर दिया कि हमारा जो दृष्टि है उसका नाम जमदग्नि है। भला ये कितनी बड़ी मूर्खता की बात है कि आंख के अश्रुपात से भी वृक्ष उत्पन्न हो सकता है। अब ये जो रुद्राक्ष वाली बात है कि वो नदी संसार में फैली हुई है कि शिव जी की आंख से आंसू गिरे और उससे रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हो गया। अब जो परमात्मा स्वयं सृष्टि के नियमों को बनाने वाला है, अगर हम शिव जी को उसी रूप में देखते हैं कि शिव परमात्मा का नाम है, परमात्मा की शक्ति है, तो स्वयं अपने नियमों को वो कैसे भंग कर सकते हैं। यहाँ ये कोई पुलिस वाला मामला तो है नहीं कि पुलिस वाले लोग जो हैं वो सारी दुनिया को रूल्स बताते हैं, खुद रूल्स फॉलो नहीं करते। आप अक्सर देखते होंगे, लेकिन उनको अति आवश्यक सेवा अगर कुछ छूटें मिली रहती हैं। परंतु परमात्मा के यहाँ प्रकार का नहीं है। परमात्मा जिन नियमों को बनाता है, उन नियमों का सबसे पहले वो स्वयं पालन करता है और पूरी तरह से पालन करता है। तो जब परमात्मा का नियम है कि बीज से वृक्ष की उत्पत्ति होगी, तो फिर ये बात कैसे हो सकती है कि किसी के आंसू से कोई वृक्ष निकल आए? तो ये बात भी गड़बड़ है। क्या परमेश्वर के सृष्टि क्रम को कोई अन्यथा कर सकता है? जैसा जिस वृक्ष का बीज परमात्मा ने रचा है, उसी से वह वृक्ष उत्पन्न हो सकता है, अन्यथा नहीं।
इससे जितना रुद्राक्ष, भस्म, तुलसी, कमलाक्ष, घास, चंदन आदि को कंठ में धारण करना है, वह सब जंगली पशुवत मनुष्य का काम है। ऐसे वाममार्गी और शैव बहुत मिथ्याचारी, विरोधी और कर्तव्य कर्म के त्यागी होते हैं। उनमें जो कोई श्रेष्ठ पुरुष है, वह इन बातों का विश्वास न करके अच्छे कर्म करता है। जो रुद्राक्ष भस्म धारण करने से यमराज के दूत डरते हैं, तो पुलिस के सिपाही भी डरते होंगे। जब रुद्राक्ष भस्म धारण करने वालों से कुत्ता, सिंह, सर्प, बिच्छू, मक्खी और मच्छर आदि भी नहीं डरते, तो न्यायाधीश के गण क्यों डरेंगे? तो ये जो बात है कि आप अगर रुद्राक्ष पहन लेते हैं तो आपसे यमराज डरता है, ये कैसी विडंबना है। स्वामी जी लिखते हैं कि रुद्राक्ष धारण करके जंगली पशु, मच्छर, मक्खी, बिच्छू, सांप, कुत्ता तक तो डरते नहीं है, तो यमराज क्यों डरने लगे? न्यायाधीश क्यों डरने लगा? पुलिस वाला क्यों डरने लगा? तो ये सब केवल मात्र जो है भ्रमात्मक बातें हैं, इनसे बचना चाहिए। फिर प्रश्न उठाया, वाममार्गी और शैव तो अच्छे नहीं, परंतु वैष्णव तो अच्छे हैं। तो स्वामी जी उत्तर देते हैं, ये भी वेद विरोधी होने से उनसे भी अधिक बुरे हैं। स्वामी जी का स्पष्ट मत है कि जो वेद की निंदा करता है, जो वेद विरुद्ध है, वो नास्तिक है, वो ईश्वर को भी नहीं जानता, न मानता। प्रश्न किया, नमस्ते रुद्रमन्यवे वैष्णवमसि वामनाय च गणानां त्वा गणपतिं हवामहे भगवती भूयाः सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुषश्च इत्यादि वेद प्रमाणों से शैवादि मत सिद्ध होते हैं, पुनः क्यों खंडन करते हो? स्वामी जी उत्तर देते हैं, इन वचनों से शैवादि संप्रदाय सिद्ध नहीं होते, क्योंकि रुद्र परमेश्वर, प्राणादि वायु, जीव अग्नि का नाम है। जो क्रोध करता रुद्र अर्थात दुष्टों को रुलाने वाले परमात्मा को नमस्कार करना, प्राण और जाठराग्नि को अन्न देना, जो मंगलकारी, सब संसार का अत्यंत कल्याण करने वाला है, उस परमात्मा को नमस्कार करना चाहिए। शिवस्य परमेश्वरस्यास्यं भक्त शैव विष्णोः परमात्मनो अयं भक्तो वैष्णव गणपतेः सकल जगत स्वामिनो अयं सेवको गणपतः भगवत्या वाण्या अयं सेवको भागवतः सूर्यस्य चराचरात्मनो अयं सेवकः सौरः। ये सब रुद्र, शिव, विष्णु, गणपति, सूर्यादि परमेश्वर के और भगवती सत्य भाषण युक्त वाणी का नाम है। इसमें बिना समझे ऐसा झगड़ा मचाया है। जैसे एक किसी वैरागी के दो चेले थे, वो प्रतिदिन गुरु के पग दबाया करते थे। एक ने दाहिने पग और दूसरे ने बाएं पग की सेवा करनी बांट ली। एक दिन ऐसा हुआ कि एक चेला कहीं बाजार को चला गया और दूसरा अपने सेव्य पग की सेवा कर रहा था। इतने में गुरुजी ने करवट फेरा तो उसके पग पर दूसरे गुरु का सेव्य पग पड़ा। उसने डंडा लेकर पग पर धर मारा। गुरु ने कहा कि अरे दुष्ट, तूने ये क्या किया? चेला बोला कि मेरे सेव्य पग के ऊपर यह परा आ क्यों चढ़ा? इतने में दूसरा चेला जो कि बाजार हाट को गया था आ पहुंचा। उसने भी अपने सेव्य पग की सेवा करने लगा। देखा तो पैर सूजा पड़ा है। बोला कि गुरुजी, यह मेरे सेव्य पग को क्या हुआ? गुरु ने सब वृत्तांत सुना दिया। वह भी मूर्ख बोला न चाला, चुपचाप डंडा उठा के बड़े बल से गुरु के दूसरे पैर में मारा तो दूसरे उच्च स्वर से पुकार मचाई। तब दोनों चेले डंडा लेके पड़े और गुरु के पगों को पीटने लगे। तब तो बहुत बड़ा कोलाहल मचा और लोग सुनकर आए, कहने लगे कि साधु जी क्या हुआ? उनमें से किसी बुद्धिमान पुरुष ने साधु को छुड़ा के पश्चात उन मूर्ख चेलों को उपदेश किया कि देखो, ये दोनों पग तुम्हारे गुरु के हैं। उन दोनों की सेवा करने से उसी को सुख पहुंचता और दुख देने से भी उसी को दुख होता है। जैसे एक गुरु की सेवा में चेलाओं ने लीला की, इसी प्रकार जो अखंड सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के विष्णु, रुद्रादि अनेक नाम हैं, इन नामों को अर्थ जैसा कि प्रथम समुल्लास में प्रकाश कराए हैं, उस सत्यार्थ को न जानकर शैव, शाक्त, वैष्णवादि संप्रदायी लोग परस्पर एक दूसरे के नाम की निंदा करते हैं। मंदमती तनिक भी अपनी बुद्धि को फैलाकर नहीं विचारते कि ये सब विष्णु, रुद्र, शिव आदि नाम एक अद्वितीय, सर्वनियंता, सर्वांतर्यामी जगदीश्वर के अनेक गुण कर्म स्वभाव युक्त होने से उसी के वाचक हैं। भला क्या ऐसे लोगों पर ईश्वर का कोप न होता होगा? अब देखिए चक्रांकित वैष्णवों की अद्भुत माया क्या है। तापः पुंड्रुम तथा नाम माला तंत्र तथैव च अमीहि पंच संस्कारा परमैकांत हेतवः। अतः
तन तनूर्न तदानो तदामो अश्नुते इति श्रुते, अर्थात शंख चक्र गदा और पद्म के चिन्हों को अग्नि में तपा के भुजा के मूल में दाग देकर पश्चात दुग्धयुक्त पात्र में बुझाते हैं और कोई उस दूध को पी भी लेते हैं। अब देखिए, प्रत्यक्ष ही मनुष्य के मांस का भी स्वाद उसमें आता होगा। ऐसे ऐसे कर्मों से परमेश्वर को प्राप्त होने की आशा करते हैं और कहते हैं कि बिना शंख चक्रादि से तपाए शरीर जीव परमेश्वर को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह आमह अर्थात कर्चा है। और जैसे राज्य के चपरास आदि चिन्हों के होने से राजपुरुष जान सब लोग डरते हैं, वैसे ही विष्णु के शंख चक्रादि आयुधों के चिन्ह देखकर यमराज और उनके गण डरते हैं और कहते हैं कि बाना बड़ा दयाल का तिलक छाप और माल, यम डर पे कालू कहे भय माने भूपाल। अर्थात भगवान का बाना, तिलक छाप और माला धारण करना बड़ा है, जिससे यमराज और राजा भी डरते हैं। त्रिशूल के सदृश ललाट में चित्र निकालना, नारायण दास विष्णुदास आदि दास शब्दांत नाम रखना, कमल गट्टे रखना, और फिर 5वां मंत्र दिया नमो नारायणाय। इन्होंने साधारण मनुष्यों के लिए मंत्र बना रखा है। तथा श्रीमन नारायण चरणम शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः इत्यादि मंत्र धनाढ्य और माननीयों के लिए बना रखे हैं। देखिए, यह भी एक दुकान ठहरी, जैसे मुख वैसा तिलक। इन 5 संस्कारों को चक्रांकित मुक्ति के हेतु मानते हैं। इन मंत्रों का अर्थ, मैं नारायण को नमस्कार करता हूं, मैं लक्ष्मी युक्त नारायण के चरणारविंद के शरण को प्राप्त होता हूं और श्रीयुक्त नारायण को नमस्कार करता हूं, अर्थात जो शोभायुक्त नारायण है उसको मेरा नमस्कार होगा। जैसे वाममार्गी 5 मकार मानते हैं, वैसे ही चक्रांकित 5 संस्कार मानते हैं और अपने शंख चक्र से दाग देने के लिए जो वेद मंत्र का प्रमाण रखा है। ये सब जो इस प्रकार की लीलाएं लोगों ने चला रखी थी, कि शैव वाले कहते थे 5 मकार, वो आपको पहले बताया था, मध्यमांश मीन आदि, और इन्होंने 5 संस्कार। लेकिन ये दोनों ही क्या कर रहे हैं? वेद विरुद्ध मान्यता को धारण किए हुए हैं। ये शंख चक्र आदि के चिन्ह बना लेने से कोई महान नहीं हो जाता, न मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, न यम उससे डरने लगते हैं, अपितु ये केवल और केवल अंधकार में ले जाने वाली सारी बातें हैं। जिस मंत्र का पाठ करके ये सब बताते हैं, उस मंत्र का भी अर्थ स्वामी जी करते हैं। पवित्रम ते विततम ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः अतत्तनूर्न तदामो अश्नुते श्रुतास इद्वहन्तस्तमा समाशत तपोष पवित्रम विततम दिवसपदे। हे ब्रह्मांड और वेदों के पालन करने वाले प्रभु, सर्व सामर्थ्य युक्त सर्वशक्तिमन, आपने अपनी व्याप्ति से संसार के सब अवयवों को व्याप्त कर रखा है। उस आपका जो व्यापक पवित्र स्वरूप है, उसको ब्रह्मचर्य, सत्य भाषण, शम दम योगाभ्यास, जितेंद्रिय सत्संगादि तपश्चर्या से रहित जो अपरिपक्व आत्मा अंतःकरण युक्त हैं, वह उस तेरे स्वरूप को प्राप्त नहीं होता। और जो पूर्वोक्त तप से शुद्ध हैं, वे ही इस तप का आचरण करते हुए उस तेरे शुद्ध स्वरूप को अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं। अब कहाँ एक तप का मतलब है कि तपश्चर्या करना, अर्थात जो स्वामी जी ने परिभाषा दी है तप की, कि धर्म मार्ग में, सत्य के मार्ग में, आध्यात्म के मार्ग में, या जिस भी सिद्धि को आप प्राप्त करना चाहते हो, उसके मार्ग में जब आप उस पर काम करते हो, उसके लिए जब आप प्रयास करते हो, तो आने वाली जो बाधाएं हैं, जो अनेक प्रकार के द्वंद्व हैं, महर्षि पतंजलि की भी परिभाषा क्या है? द्वंद्व सहनम तपः। ये जो द्वंद्व हैं, हानि लाभ, जीवन मरण, सुख दुख, भूख प्यास, इन सब द्वंद्वों को सहन करते हुए भी अपने लक्ष्य को न छोड़ना, इसका नाम तप है। अब इन्होंने तप का मतलब क्या ले लिया? तप का एक मतलब ये होता है कि गर्म चीज से तपा देना। इन्होंने क्या किया? शंख का निशान लगा दिया, चक्र का निशान लगा दिया, तपा दिया, ये ताप हो गया, ये तप हो गया। ऐसी जो मूर्खताएं हैं, इससे कभी भी हम न तो अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, न मुक्ति को, न परमात्मा को जान सकते हैं। इससे केवल और केवल हानि होती है। अब आप जब इसको पढ़ते हैं, तब आपको ये समझ में आता होगा कि स्वामी जी का पुरुषार्थ कितना बड़ा है।
कैसी कैसी कुरीतियां इस देश में उस समय चल रही थी। ये देश एक तरफ तो उस समय में पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। उस समय यहाँ जो शासन था वो अंग्रेजों का था और मुगलों का शासन उस समय तक धीरे 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 पतन की ओर था। और जो छोटे मोटे राज्य थे उनमें राजा बने बैठे लोग जो थे वो भी आपस में झगड़ा करते रहते थे, लड़ते भिड़ते रहते थे। और किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं था कि हम सब लोग एक होकर के अपनी संस्कृति को बचाएं, अपने राष्ट्र को स्वतंत्र कराएं और फिर से हम वही गौरवमय स्थान प्राप्त करें विश्व में जो हमारे पूर्वजों का था। ऐसे समय में स्वामी जी ने, न उस समय सोशल मीडिया जैसा साधन था, न उस समय में रेल और हवाई जहाज थे, न उस समय में इतने बढ़िया यातायात के साधन हुआ करते थे। उस समय भी स्वामी जी ने देश भर में घूम घूम करके लोगों को जगाने का काम किया। कौन सा वो स्थान था जहां स्वामी जी नहीं गए? पंजाब में लाहौर तक स्वामी जी गए। उत्तर प्रदेश में उनकी कितनी बड़ी यात्राएं हैं। हर जगह, चाहे वो काशी हो, चाहे प्रयाग हो, चाहे फर्रुखाबाद हो, चाहे एटा हो, चाहे कासगंज हो, चाहे मथुरा हो, चाहे आगरा हो, कौन सा ऐसा, महाराष्ट्र में आए तो महाराष्ट्र में भी पूना, मुंबई सब जगह गए। गुजरात में कितनी जगहों पर गए, कलकत्ता गए, मध्य प्रदेश में इंदौर आदि सब जगह जहां जहां ये आर्य समाज बने हुए हैं, हम जब जाते हैं समाजों में तो पता चलता है यहाँ भी स्वामी जी आए थे, यहाँ भी कितना बड़ा पुरुषार्थ स्वामी जी ने उस समय में किया। और उस पुरुषार्थ को केवल इसलिए किया कि लोगों के मन से ये जो भ्रांतियां हैं, ये जो अनेक प्रकार के भ्रम स्वार्थी लोगों ने फैला रखे हैं, उनसे इस देश की जनता को बचाया जा सके। तो हम अगर इस बात को लेकर के किसी दिन सायंकाल बैठें, सोने से पहले आधा घंटा हम इस बात पर केवल विचार करें अपने मन में कि स्वामी जी का हृदय कितना बड़ा रहा होगा, स्वामी जी की भावना कितनी पवित्र और कितनी निर्मल रही होगी, कितनी बड़ी रही होगी कि उन्होंने इतना कष्ट उठा करके भी संसार के लिए, इस देश के लोगों के लिए इतना बड़ा उपकार का कार्य किया। तो स्वामी जी यहाँ पर जो बात कह रहे हैं उनको क्या पड़ी थी? हम अगर इस बात को सोच लें, स्वामी जी को क्या पड़ी थी ये सब लिखने की? लेकिन इतना सारा अध्ययन करके, इतना सारा शोध करके, इतने सारे ग्रंथों को पढ़ के, सब पुराणों को पढ़ करके, सारी पोप लीलाओं को जान करके और फिर उनके ऊपर इतना तर्कपूर्ण व्याख्यान करना, इतनी बातें लिखना, सत्यार्थ प्रकाश के अंदर सैकड़ों ग्रंथों के उद्धरण देना, उनके रेफरेंसेस देना, ये कोई सामान्य पुरुषार्थ नहीं था। ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ स्वामी जी ने किया उस छोटे से समय में। आज ये आवश्यकता इस बात की है कि हम स्वामी जी के उस पुरुषार्थ के प्रति कृतज्ञ हों, इस बात को हम जानें और लोगों की भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करें। स्वामी जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही हो सकती है कि हम स्वामी जी की भावना को समझ करके अपने जीवन में धारण करें, स्वयं जानें और लोगों को बताएं कि ये भ्रमात्मक बातें हमें निश्चित रूप से हमारे जीवन लक्ष्य से दूर लेकर के जाती हैं और इनसे हमारा कभी भी उद्धार उपकार नहीं हो सकता। ये सदैव हमें पतन की ओर ही लेकर के जाएंगे। तो ऐसी जो स्वामी जी ने यहाँ पर चर्चा की है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये जो प्रकाश स्वरूप परमेश्वर की सृष्टि में विस्तृत पवित्राचरण रूप तप करते हैं, वे ही परमात्मा को प्राप्त करने योग्य होते हैं। तो जैसे स्वामी जी जब गायत्री मंत्र का अर्थ करते हैं तो क्या कहते हैं कि हे प्रभु, हम आपके उस पवित्र विज्ञानमय भर्ग अर्थात तेज को अपने हृदय में धारण करें। तो परमात्मा का जो तेज है, परमात्मा की जो शक्ति है, परमात्मा का जो सबसे बड़ा वरदान है वो है ज्ञान। मनुष्य ज्ञानवान बनकर के ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में ज्ञानवान बनने का प्रयास नहीं करता वो परमात्मा को भी कभी जान नहीं सकता। परमात्मा को मानना पहली सीढ़ी है। आमतौर पर लोग परमात्मा को मानते ही हैं। नास्तिक लोगों में भी अगर आप बात करेंगे तो वो भी किसी और नाम से परमात्मा को मानते ही हैं। मानना सरल है, पहली सीढ़ी है, हम परमात्मा को मान सकते हैं। लेकिन परमात्मा को जानना ये पुरुषार्थ है। मानना तो केवल इतने मात्र से भी हो जाता है कि जैसे जितने बच्चे आर्य समाजी परिवारों में होते हैं उन सब बच्चों को उनके माता पिताओं ने बचपन से बचाए रखा है कि ओम परमात्मा का मुख्य नाम है। तो आप आर्य समाज में जाने वाले, आर्य समाजी परिवारों में पैदा होने वाले किसी भी बच्चे को आप पूछेंगे, रात को सोते हुए भी पूछेंगे तो बता देगा ओम परमात्मा का नाम है। लेकिन जो बच्चा एक पौराणिक परिवार में जन्म लिया है
वही उसके लिए, अब जैसी मान्यता का उसका परिवार होगा, तो किसी के लिए भगवान शिव हैं, किसी के लिए भगवान राम हैं, किसी के लिए भगवान विष्णु हैं, ऐसे अनेक हो जाएंगे। फिर जो बच्चा इस्लामिक परिवार में जन्म लिया, मुस्लिम परिवार में जन्म लिया है, उसके लिए अल्लाह ही सब कुछ है। जिसने ईसाई परिवार में जन्म लिया, उसके लिए गॉड और जीसस सब कुछ है। तो ये जो मान्यता है, ये तो बहुत सरल, बहुत उथला स्तर है। हम भगवान को मानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मानते सब हैं, सब मानते हैं अपने अपने रूप में भगवान को। लेकिन हम भगवान को जानते हैं, ये विशेष बात है, और इसके लिए लगता है बहुत सारा पुरुषार्थ। हम भगवान को जानेंगे कैसे? तो भगवान के एक एक गुण जिसकी मान्यता हमारे हृदय में है, हम अगर ये मानने लगे हैं अपने माता पिता के, गुरुओं आचार्यों के कहने से कि परमात्मा न्यायकारी है, तो परमात्मा के उस न्याय को समझने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, विचार करना पड़ेगा, अंतःकरण में समाधिस्थ होना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा। तब हम सृष्टि में परमात्मा के न्याय का दर्शन साक्षात्कार कर पाएंगे। इसी प्रकार हम परमात्मा को आनंद स्वरूप, ये तो शब्द के रूप में हम आर्य समाज के दूसरे नियम में बोलते हैं ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन कितने लोगों ने अब तक परमात्मा के आनंद को जाना है? तो ऐसे लोग आपको अपनी जान पहचान में नाम मात्र को मिलेंगे, या नहीं भी मिले, ऐसा भी ज्यादातर हो सकता है। केवल मात्र समाधिस्थ योगी ही ध्यानमग्न होकर के परमात्मा के आनंद को जान पाता है। मान तो सकता है परमात्मा आनंद स्वरूप है, कि परमात्मा के आनंद का रस लेना, उसको जानना, ये कोई सामान्य बात नहीं। तो हम परमात्मा को सही रूप में जाने, माने तो सही, मानने से बिना तो होगा ही नहीं। हम मानेंगे, जिस रूप में मानेंगे उसी रूप में जानेंगे। जो परमात्मा को न्यायकारी मानेगा वही परमात्मा के न्याय को जान पाएगा। जो परमात्मा को आनंद स्वरूप मानेगा वही परमात्मा के आनंद को जान पाएगा। तो मानना तो पहली सीढ़ी है, उसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। हमारा जितना भी ज्ञान है वो सब मानने पे निर्भर है। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, इसी क्रम में लिखा जाएगा। ये पहले हमने माना, मान करके फिर हम जब बड़े हुए तो हमने जाना कि हाँ भाई, वर्णमाला का क्रम ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि स्वरों पर आधारित व्यंजन है, और जब तक हम स्वरों को नहीं पकड़ेंगे तब तक हम व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते। ये बड़ा होकर के जानते हैं, लेकिन छोटे पे तो हम जैसे मास्टर जी ने बता दिया, माता पिता ने बता दिया, वैसा रट लेते हैं, वैसा का वैसे ही मान लेते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हम परमात्मा के सही स्वरूप को जानने के लिए प्रयत्नशील हों। हम जितने भी लोग परमात्मा को मानते हैं, उसके प्रति अपने हृदय में श्रद्धा का भाव रखते हैं, उस श्रद्धा को हम वास्तविक बनाएं, अर्थात श्रद्धा, सत्य को धारण करना, ये श्रद्धा कहलाता है। तो जिस सत्य को अभी हमने केवल मान्यता के स्तर पर रखा है, उसको हम अपने ज्ञान के स्तर तक लेकर के आए, उसको जानने का प्रयास करें, और उसके लिए जो यथायोग्य तपश्चर्या है उसको करें। तो यहाँ स्वामी जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो पवित्र हृदय है, जो तप आदि गुणों को धारण करता है, वही परमात्मा को जान सकता है। ये बात इस मंत्र में कही गई है। बल्कि ये बात जो पौराणिकों ने बना रखी है कि जिसके शरीर पे 5 चिन्ह नहीं होंगे वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, ये केवल एक हास्यास्पद बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अब विचार कीजिए कि रामानुजी आदि लोग इस मंत्र से चक्रांकित होना सिद्ध क्यों करते हैं? भला कहिए वे विद्वान थे या अविद्वान? जो कहो कि विद्वान थे तो ऐसा असंभावित अर्थ इस मंत्र का क्यों करते? क्योंकि इस मंत्र में अतप्त ततनुः शब्द है, किंतु अतप्त भुजैक देशः नहीं। पुनः अतप्त ततनुः यह नख शिखाग्र पर्यंत समुदाय अर्थ है। इस प्रमाण करके अग्नि ही से तपाना चक्रांकित लोग स्वीकार करें, तो अपने अपने शरीर को भाड़ में झोंककर सब शरीर को जलावें, तो भी इस मंत्र के अर्थ से विरुद्ध है। क्योंकि इस मंत्र में सत्य भाषण आदि पवित्र कर्म करना तप लिया गया। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हिंदी की किताब में पढ़ा करते थे, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। ये तो एक सामान्य भाषा में लिखी हुई उक्ति है कि जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। अब ये इस वेद मंत्र का जिसका स्वामी जी अर्थ कर रहे हैं, इसी के ऊपर बना हुआ दोहा है। साच बराबर तप है, स्वामी जी यही कह रहे हैं, सत्य जो है वो सबसे बड़ा तप है। सत्य भाषण आदि तपों को जो व्यक्ति अपने धारण में करता है और झूठ आदि पाप कर्मों से जो रहित रहता है, तो फिर आगे क्या कहा दोहे में, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप, यानी परमात्मा उसके हृदय में है जो सत्य व्रत को धारण करता है। ये मंत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि सामान्य भाषा में भी, वेद की भाषा में भी इस बात को बहुत अच्छे प्रकार से समझाया गया है, बताया गया है, और ऋषि दयानंद भी इसको समझाते हैं
आगे कह रहे हैं ऋतम तपः सत्यम तपो दमस तपः स्वाध्याय तपः इत्यादि तप कहलाता है। अर्थात यथार्थ शुद्ध भाव, सत्य मानना, सत्य बोलना, सत्य करना, मन को अधर्म में न जाने देना, बाह्य इंद्रियों को अन्याय चरणों से जाने से रोकना, अर्थात शरीर, इंद्रियों और मन से शुभ कर्मों का आचरण करना, वेदादि सत्य विद्याओं का पढ़ना पढ़ाना, वेदानुसार आचरण करना आदि उत्तम धर्मयुक्त कर्मों का नाम तप है। धातु को तपा के चमड़ी को जलाना तप नहीं कहलाता। देखो, चक्रांकित लोग अपने को बड़े वैष्णव मानते हैं, परंतु अपनी परंपरा और कुकर्म की ओर ध्यान नहीं देते कि प्रथम इनका मूल पुरुष षठकोप हुआ, जो चक्रांकितों ही के ग्रंथ और भक्तमाल ग्रंथ जो नाभा डूम ने बनाया है, उसमें लिखा है विक्रिय शूर्पम विचचार योगी इत्यादि वचन चक्रांकितों के ग्रंथ में लिखे हैं। षटकोप योगी सूप को बना बेचकर विचरता था, अर्थात कंजर जाति में उत्पन्न हुआ था। जब उसने ब्राह्मणों से पढ़ना व सुनना चाहा होगा, तब ब्राह्मणों ने तिरस्कार किया होगा। उसने ब्राह्मणों के विरुद्ध संप्रदाय, तिलक, चक्रांकित आदि शास्त्र विरुद्ध मनमानी बातें चलाई होंगी। उसका चेला मुनिवाहन, जो कि चांडाल वर्ण में उत्पन्न हुआ था, उसका चेला यावनाचार्य, जो कि यवन कुल में उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम बदल के कोई कोई यामुनाचार्य भी कहते हैं। उसके पश्चात रामानुज ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर चक्रांकित हुआ। उसके पूर्व कुछ भाषा के ग्रंथ बनाए थे। रामानुज ने कुछ संस्कृत पढ़ के संस्कृत में श्लोकबद्ध ग्रंथ और शारीरिक सूत्र आदि उपनिषदों की टीका शंकराचार्य की टीका से विरुद्ध बनाई और शंकराचार्य की बहुत सी निंदा की। तो ये रामानुजाचार्य के जो मत वाले लोग हैं, उनकी यहाँ पर उनका खंडन करते हुए स्वामी जी कहते हैं कि ये सब वेद विरुद्ध लोग हैं और ये आपस में, क्योंकि शंकराचार्य जो थे वो शैव थे, वो उनके यहाँ अभी भी आप देखेंगे कि जितने भी ये शंकराचार्य पीठ के लोग हैं, ये सब शिव के उपासक होते हैं, और जो रामानुज मत है वो लोग वैष्णव हैं, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन ये सब जो है वो अगर केवल सीधे सीधे शब्दों में कह दें तो ये सारे के सारे पाखंडी हैं। और स्वामी जी का शब्द तो इनके लिए क्या है, पोप। ये सारे के सारे पोप लीला करने वाले पोप लोग हैं, जो ज्ञान से विरुद्ध जाकर के जनता को ठगने का और जनता को बहकाने का काम करते हैं। जैसा शंकराचार्य का मत है कि अद्वैत अर्थात जीव ब्रह्म एक ही है, दूसरी कोई वस्तु वास्तविक नहीं, जगत प्रपंच सब मिथ्या माया रूप अनित्य है, इससे विरुद्ध रामानुज का जीव ब्रह्म और माया तीनों नित्य हैं। यहाँ शंकराचार्य का मत ब्रह्म से अतिरिक्त जीव और कारण वस्तु का न मानना अच्छा नहीं, और रामानुज इस अंश में जो कि विशिष्टाद्वैत जीव और माया सहित परमेश्वर एक है, यह तीन का मानना और अद्वैत का कहना सर्वथा व्यर्थ है। और ईश्वर के अधीन परतंत्र जीव को मानना, कंठी, तिलक, माला, मूर्ति पूजन आदि पाखंड मत चलाने आदि बुरी बातें चक्रांकित आदि में है। जैसे चक्रांकित आदि वेद विरोधी हैं, वैसे शंकराचार्य के मत नहीं। अब क्या है कि ये मानता तो तीनों को है, किसको, ये जीव ब्रह्म और माया तीनों नित्य हैं ऐसा मानते हैं, लेकिन इनकी जो विचारधारा है वो पूरी की पूरी वेद के विरुद्ध है। और शंकराचार्य की समस्या क्या है कि वो संसार और पूरा इसको सबको ब्रह्म को ही केवल मानते हैं, बाकी सबको मिथ्या मानते हैं, तो वहां पर भी वेद विरुद्ध है। फिर प्रश्न किया मूर्ति पूजा कहां से चली, तो स्वामी जी कहते हैं जैनियों से। जैनियों ने कहां से चलाई, अपनी मूर्खता से। जैसे जैनी लोग कहते हैं कि शांत ध्यानावस्थित बैठी हुई मूर्ति देख के अपने जीव का भी शुभ परिणाम वैसा ही होता है। उत्तर देते हैं जीव चेतन और मूर्ति जड़ है, क्या मूर्ति के सदृश जीव भी जड़ हो जाएगा। यह मूर्ति पूजा केवल पाखंड मत है, जैनियों ने चलाई है, इसलिए इनका खंडन 12वें समोल्लास में करेंगे। शाक्त आदि ने मूर्तियों में जैनियों का अनुकरण नहीं किया है, क्योंकि जैनियों की मूर्तियों के सदृश वैष्णव आदि की मूर्तियां नहीं है। उत्तर दिया हाँ, यह ठीक है, जो जैनियों के तुल्य बनाते तो जैन मत में मिल जाते, इसलिए जैनों की मूर्तियों से विरुद्ध बनाई, क्योंकि जैनों से विरोध करना इनका काम और इनसे विरोध करना मुख्य उनका काम था। जैसे जैनों ने मूर्तियां नंगी, ध्यानावस्थित और विरक्त मनुष्य के समान बनाई हैं, उनसे विरुद्ध वैष्णवादी ने यथेष्ट श्रृंगारित स्त्री के सहित रंग राग भोग विषयासक्ति सहिताकार खड़ी और बैठी हुई बनाई है। जैनी लोग बहुत से शंख, घंटा, घड़ियाल आदि नहीं बजाते, ये लोग बड़ा कोलाहल करते हैं
तब तो ऐसी लीला के रचने से वैष्णवादी संप्रदायी पोपों के चेले जैनियों के जाल से बच के इनकी लीला में आ फंसे और बहुत से व्यासादि महर्षियों के नाम से मनमानी असंभव गाथा युक्त ग्रंथ बनाए, उनका नाम पुराण रखकर कथा भी सुनाने लगे और फिर ऐसी ऐसी विचित्र माया रचने लगे कि पाषाण की मूर्तियां बनाकर गुप्त कहीं पहाड़ व जंगल आदि में धराए व भूमि में गाड़ दी। पश्चात अपने चेलों में प्रसिद्ध किया कि मुझको रात्रि को स्वप्न में महादेव पार्वती राधा कृष्ण सीता राम व लक्ष्मी नारायण और भैरव हनुमान आदि ने कहा है कि हम अमोघों को ठिकाने में हैं, हमको वहां से लाकर मंदिर में स्थापन कर और तू हमारा पुजारी हो तो हम मनोवांछित फल देंगे। ऐसी लीलाएं आज भी चलती रहती हैं। कुछ समय पहले की बात है, उत्तर प्रदेश में एक स्थान पर एक बड़ा भारी शोर हुआ। किस बात को लेकर के? एक पेड़ अपने आप ऊपर आने लगा धरती में। फिर एक शोर हुआ कि एक मूर्ति है जो अपने आप प्रकट हो गई धरती में से। अब ये कैसे हुई, क्या हुआ घटना? तो उसके नीचे कुछ शरारती लोगों ने जमीन के अंदर कुछ चने बने दबा दिए। अब चना नमी पा करके फूलता है। आप लोग भी घर में जब छोले बनाते होंगे, चने बनाते होंगे, मूंग दाल बनाते होंगे तो वो सब करते ही हैं। तो जब आप इनको भिगो देते हो तो पानी को सोख करके फूल जाते हैं। अब जब सामान्य सी बात है, बीज में तो बड़ी शक्ति होती है। बीज जब जमीन के नीचे दबा होता है तो फूल करके वो जमीन को फोड़ कर बाहर निकल आता है। तो इसी प्रकार से वो दाल फूली और फूल करके वो मूर्ति जो थी वो जमीन को खोद के बाहर आ गई। तो उसको बना दिया कि नहीं, तो भगवान प्रकट हो गए। देखो, है ना, भगवान को प्रकट होने के लिए जमीन में चने की जरूरत पड़ी, मूर्ति की जरूरत पड़ी। भगवान तो साक्षात प्रकट हो रहा है सब जगह। इस संसार में कहीं भी आप दृष्टि डालिए, आपको जहां भी ये एहसास हो कि आप तुच्छ हैं और इस संसार की महत्ता आपसे बहुत ज्यादा है, वहीं आपको परमात्मा का दर्शन हो जाता है। आप देखिए सूर्य की तरफ, आपको परमात्मा का दर्शन हो जाएगा कि कितना महान है वो परमात्मा। आप देखिए इस पृथ्वी की तरफ, इतनी विशाल पृथ्वी जिसने रची है, जिस पर हम छोटे छोटे स्थान पर रहने वाले लोग हैं, हमारे छोटे छोटे शरीर हैं और ये पृथ्वी कितनी विशाल है, आपको परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। आप चंद्रमा को देखिए, आप समुद्र को देखिए, आप पहाड़ों को देखिए, इतनी सारी चीजें आपको संसार में जो दिखाई देती हैं, आप जिसको भी देखेंगे उसको देख करके आपको परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा महान है और उस महान परमात्मा को, उस विशाल अनंत शक्ति सामर्थ्य वाले परमात्मा को जानने देखने के लिए आपको इस संसार को ठीक प्रकार से देखना है। उसके लिए किसी मूर्ति की आवश्यकता ही नहीं है। और जब परमात्मा स्वयं निराकार है तो उसकी मूर्ति क्यों कर हो सकती है? तो ये केवल बातें जो है वो लोगों को ठगने के लिए, लोगों को बहकाने के लिए की गई। अब आगे कहते हैं कि जब आंख के अंधे और गांठ के पूरे लोगों ने पोप जी की लीला सुनी, तब सच्ची मान ली और उनसे पूछा कि ऐसी वह मूर्ति कहां पर है। तब तो पोप जी बोले कि अमुक पहाड़ व जंगल में है, चलो मेरे साथ दिखला दूं। तब तो वे अंधे धूर्त उस धूर्त के साथ चल के वहां पहुंचकर देखा। आश्चर्य होकर उस पोप के पग में गिरकर कहा कि आपके ऊपर इस देवता की बड़ी कृपा है, अब आप ले चलिए और हम मंदिर बनवा देंगे, उसमें इस देवता की स्थापना कर आप ही पूजा करना और हम लोग भी इस प्रतापी देवता के दर्शन करके मनोवांछित फल पावेंगे। इसी प्रकार जब एक ने लीला रची, तब उसे देखकर दूसरे पोपों ने अपनी जीविकार्थ छल कपट से मूर्तियां की स्थापना कर दी। तो ये बहुत सारा पोप लीलाएं, प्रपंच वहां पर उस समय चल पड़ा। अब आगे कहा, परमेश्वर निराकार है, वह ध्यान में नहीं आ सकता, इसलिए अवश्य मूर्ति होनी चाहिए। भला जो कुछ भी नहीं करे तो मूर्ति के सम्मुख जा हाथ जोड़ परमेश्वर का स्मरण करते और नाम लेते हैं, इसमें क्या हानि है? जैसा कि तर्क आमतौर पर मूर्ति पूजक लोग देते हैं। तो स्वामी जी इसका उत्तर दे रहे हैं, जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक है तब उसकी मूर्ति ही नहीं बन सकती। और जो मूर्ति के दर्शन मात्र से परमेश्वर का स्मरण हो, तो परमेश्वर के बनाए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति आदि देख के अनेक पदार्थ जिनमें ईश्वर ने अद्भुत रचना की है, क्या ऐसी रचना युक्त पृथ्वी, पहाड़ आदि परमेश्वर रचित महामूर्तियां, कि जिन पहाड़ आदि से वे मनुष्यकृत मूर्तियां बनती हैं, उनको देखकर परमेश्वर का स्मरण नहीं कर सकते? तो जब आपको अपने हाथ से बनाई हुई मूर्ति देख के परमात्मा याद आ जाता है, तो मैंने अभी कहा जो परमात्मा की बनाई मूर्तियां हैं उनको आप देखो,
उनसे आपको उसके सामर्थ्य का पता। देखिए, आप बताशा बताशा कहें, इससे आपका मुंह मीठा होगा? नहीं होगा। मुंह मीठा कब होगा? जब आप बताशा खाएं। बताशा खाने से आपका मुंह मीठा हो जाएगा। इसी प्रकार से आपने खुद गढ़ लिया अपने हिसाब का भगवान, अपनी मान्यता के अनुसार, और फिर उसको देख करके आप उसका स्मरण कर रहे हो, तो आपको क्या स्मरण आएगा? आपको परमात्मा का स्मरण नहीं आएगा, आपको उसका स्मरण आएगा जिसको स्मरण करके आपने उसे गढ़ा है। लेकिन जब आप परमात्मा की बनाई चीजों को देखेंगे, जैसे आप सूर्य को देखेंगे, चंद्रमा को देखेंगे, पहाड़ को देखेंगे, वनस्पतियों को देखेंगे, वृक्षों को देखेंगे, तब आपको परमात्मा के गुणों का आभास होगा। कि सूर्य को देख करके आपको पता चलेगा कि परमात्मा कितना प्रकाशवान है, परमात्मा कितना तेजस्वी है, जिसने सूर्य जैसे पदार्थ धारण किए हैं। जब वनस्पतियों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा इन वनस्पतियों में रस इतना जीवन को लाभ पहुंचाने वाला है, परमात्मा कितना बड़ा सोम है, परमात्मा का एक नाम सोम भी है। चंद्रमा को देख करके परमात्मा की सुंदरता और शीतलता का आपका अनुभव होगा, समुद्र को देख करके परमात्मा की विशालता का आपका अनुभव होगा। ये सारे पदार्थ जो परमात्मा की बनाई मूर्तियां हैं, पहाड़ आदि, इनको देख करके आपको परमात्मा का स्मरण समझ में आता है। लेकिन अपने हाथ से बनाई हुई मूर्ति, और वो भी किसी व्यक्ति परक मूर्ति, उसको देख करके आपको परमात्मा का स्मरण होगा, ये बात केवल मात्र एक कल्पना है, ऐसा नहीं हो सकता। जो तुम कहते हो कि मूर्ति के देखने से परमेश्वर का स्मरण होता है, तो यह तुम्हारा कथन सर्वथा मिथ्या है। और जब वह मूर्ति सामने न होगी तो परमेश्वर के स्मरण न होने से मनुष्य एकांत पाकर चोरी जारी आदि कुकर्म करने में भी प्रवृत्त हो सकता है, क्योंकि वह जानता है कि इस समय यहाँ मुझे कोई नहीं देखता, इसलिए वह अनर्थ करे बिना नहीं चूकता। इत्यादि अनेक दोष पाषाण आदि मूर्ति पूजा करने से सिद्ध होते हैं। अब देखिए, इसको प्रकरण को खत्म करते हैं। जो पाषाण आदि मूर्तियों को न मानकर सर्वदा सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी न्यायकारी परमात्मा को सर्वत्र जानता और मानता है, वह पुरुष सर्वत्र सर्वदा परमेश्वर को सबके बुरे भले कर्मों के दृष्टा जानकर एक क्षण मात्र भी परमात्मा को अपने से पृथक न जान के कुकर्म करना तो कहाँ रहा, किंतु मन में कुचेष्टा भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह जानता है कि जो मैं मन वचन और कर्म से कुछ भी बुरा काम करूंगा तो इस अंतर्यामी के न्याय से बिना दंड पाए कदापि न बचूंगा, और नाम स्मरण मात्र से कुछ भी फल नहीं होता। जैसा कि मिश्री मिश्री कहने से मुंह मीठा और नीम नीम कहने से कड़वा नहीं होता, किंतु जीव से चखने से ही मीठा और कड़वापन होता है। तो ये स्वामी जी ने जो बातें कही हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमको ये समझना चाहिए कि वो परमात्मा जो इस सृष्टि का करता है, जिसकी इस सृष्टि में सारी चीजें अपने अपने नियमों में यथावत चल रही हैं। विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पशपशे इंद्रस्य युज्य सखा, ये यजुर्वेद में मंत्र आता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि विष्णु कर्माणि पश्यत, उस परमात्मा के कर्मों को देखिए। कहाँ? जहां पर सारे व्रतों का पालन हो रहा है, उसका कोई भी क्रम बिना व्रत के बिना नियम के नहीं चल रहा, सब कुछ नियम में चल रहा है। हम लोग अपनी कल्पनाओं में भले ही कुछ भी बातें करते रहे, लेकिन आप परमात्मा के क्रम को अगर देखेंगे, वर्षों से, सैकड़ों हजारों वर्षों से मनुष्य खेती कर रहा है, गेहूं, चावल, चना, मटर, मूंग, जितने सारे पदार्थ और सब्जियां, फल आदि उगाते हैं, उन सब के उगने का क्रम यथावत चला आ रहा है, उसमें आज तक कोई परिवर्तन नहीं देखा गया। इसी प्रकार से परमात्मा के जितने भी नियम है इस संसार में, वो सब यथावत चल रहे हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन मनुष्य जो है वो बार बार छेड़खानी करता है, अपने मन में अनेक प्रकार के ऐसे विचारों को पालता रहता है, और उन विचारों के पल्ले में सहायक क्या होता है? उन विचारों के पल्ले में सहायक होता है परमात्मा को सर्वदेशीय सर्वव्यापक न मान करके एक मूर्ति बना करके उसको एक देशीय और ऐसा मान लेना कि वो मूर्ति में ही है, और फिर अन्य स्थानों में कुचेष्टा आदि करना, अपने मन में अनेक प्रकार के पापों को जन्म लेने के लिए प्रेरित करना। तो स्वामी जी की इन बातों को विचार में ला करके हमें निश्चित रूप से इन पाप कर्मों से बचना चाहिए और अपने आप को संतुलित रखते हुए ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ये आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्जन्म के विषय में स्वामी दर्शनानंद सरस्वती, उन्होंने पुनर्जन्म विषय एक पुस्तक लिखी है। उसमें लिखा है, कहा है
कि योगी पुनर्जन्म को क्या क्या मेरा जन्म हुआ है वो जान सकता है, योगी सामान्य नहीं जानता। और महर्षि दयानंद सरस्वती वो कहते हैं कि हम 3-4 सप्ताह पहले का क्या भोजन हमने लिया था वो भी हमें याद नहीं होता। तो वास्तव में क्या है, दर्शनानंद बड़े अच्छे आर्य विद्वान है। मुनि जी एक सेकंड रुकिएगा, ये इसमें आवाज ठीक नहीं आ रही है, मैं दूसरे नंबर से जोड़ रहा हूँ, एक सेकंड रुकिएगा प्लीज। इस पर आवाज ठीक नहीं आ रही है, मुझे सुनने में नहीं आ रहा है, एक सेकंड रुकिएगा। के हमारे वैदिक विद्वान स्वामी दर्शनानंद सरस्वती उन्होंने पुनर्जन्म विषय हाँ जी। लिखा है। तो वो कहते हैं जी। कि योगी अगले जन्म वो जान सकता है, जैसे कि अनाज होता है जो पुराना होता है फिर नया डाला जाता है। तो योगी जब ध्यान में उतरता तब पहले पहले का जो मलिनता साफ होती है और जो धीरे धीरे साफ होती होती डीप में जाकर वो पूरे जन्म को जान लेता है। और अपने गीता का भी श्री कृष्ण का भी दिया है कि मैं तेरे अर्जुन को बताते हैं कि मैं तेरे जन्म कहाँ का क्या क्या हुआ वो सब जन्मों को मैं जानता हूँ। तो वास्तव में ये वैदिक सिद्धांत सत्याप्रकाश महर्षि दयानंद के विरुद्ध है ऐसा लगता है, क्या है वास्तव में? नहीं नहीं नहीं, ये वैदिक सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है। देखिए, कोई भी जो बात कही जाती है उसके कहे जाने में, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? जी हाँ जी आ रही है। कोई भी बात जो कही जाती है विशेष रूप से काव्य में या साहित्य में, उस बात को 3 ढंग से कहा जाता है: अविधा, लक्षणा और व्यंजना। अब जो बात सीधी सीधी कह दी गई है वो अविधा है। जो बात किसी चीज के उदाहरण को लेकर के, किसी के लक्षण को लेकर के कही गई है वो लक्षणा है। और जो व्यंग्यात्मक रूप से कही गई यानी उल्टा कही जा रही है लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकल रहा है, जैसे हम आमतौर पे भी कह देते हैं कोई व्यक्ति देर से आए कि आज तो बड़ी जल्दी आ गए, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि जल्दी आ गए, उसका मतलब ये होता है बड़ी देर से आए। अब यहां पर जो सिद्धांत की बात है वेद के सिद्धांत में हमने आज एक मंत्र को उद्धृत किया, उसी शयन मंत्रों में से एक और मंत्र है, ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत परिग्रहीतम अमृतेन सर्वम, ये मंत्र है। अब ये मंत्र क्या कह रहा है कि जिसके द्वारा भूत भविष्य और वर्तमान का ग्रहण किया जाता है, तीनों का। अब ये तीनों का ग्रहण किया जाता है, लेकिन क्या हर व्यक्ति कर सकता है? हर व्यक्ति नहीं कर सकता। इसी में एक मंत्र कहा गया है, यस्मिन ऋचः साम यजुंषी यस्मिन प्रतिष्ठिता, कि जिसके अंदर ऋग यजु और साम तीनों प्रतिष्ठित हो रहे हैं। तो क्या सबके मन में हो रहे हैं? नहीं, ये तो समाधिस्थ योगी ही इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और जान सकता है कि कैसे हो रहा है। अब जो तीसरी बात आती है सिद्धांत विरुद्ध की, वो यहाँ क्यों है, किस रूप के? जैसे हम लोग चलते फिरते भी कह देते हैं, अगर कोई बच्चा हमें खेलता हुआ ज्यादा दिखे और पढ़ाई लिखाई करता हुआ कम दिखे तो हम क्या कहते हैं? बेटा मुझे तेरा भविष्य दिखाई दे रहा है, तू इस साल पास नहीं होना। कह देते हैं ना। ये तो हम सामान्य रूप से तुक्का मार के अंदाजा लगा के कह देते हैं, लेकिन वास्तव में जो समाधिस्थ व्यक्ति है, जो योगी है, वो लक्षणों के आधार पर और परमात्मा की व्यवस्था में इस बात को, क्योंकि यहां पर भी देखिए दर्शनानंद जी जो बात कह रहे हैं वो ऋषि दयानंद की बात की पूरक है, महर्षि पतंजलि की बात की पूरक है, और मैं भी जिस बात को कहता रहता हूं उस बात की पूरक है। दर्शनानंद जी कह रहे हैं कि योगी जान सकता है, यही बात ऋषि दयानंद ने कही है, महर्षि पतंजलि ने भी कही है कि जो हमारा ये जन्म है ये हमारे प्रारब्ध का फल है, और इस जन्म में जो हम करते हैं उसका फल हमें अगले जन्मों में मिलता है। तो इस आधार पर योगी इस बात को जान सकता है कि हमारा आगे आने वाला जन्म क्या होगा, और हमारा पिछला जन्म क्या था वो भी योगी जान सकता है। इसकी गणितीय जो योजना है उसका नाम है ज्योतिष। ज्योतिष में आपको ये पता चल जाता है व्यक्ति के जन्मादि के समय और इस स्थान के आधार पर कि उसका जो जन्म है वो किस योनि से हुआ है। किस योनि में हुआ है वो तो दिख रहा है सामने,
लेकिन किस योनि से वो आया है उसका भी पता चल जाता है। तो ये सारी की सारी जो है वो सिद्धियां हैं जिनको प्राप्त करना पड़ता है, विद्याओं को प्राप्त करना पड़ता है, उसके आधार पर ये पता लगाया जा सकता है। इसमें वेद विरुद्ध कुछ भी नहीं। ठीक है, सोचते हैं। हाँ, विचार कीजिए। विचार तो करना ही चाहिए किसी चीज को मानने से पहले, लेकिन मानने के पहले उसको विचार अपने रूप में नहीं, हमें वैदिक मान्यताओं के और तर्क के आधार पर उस पर विचार करना चाहिए। जैसे अब आप सामान्य व्यक्ति से पूछो कि अगली पूर्णिमा कौन से दिन पड़ेगी, तो वो नहीं बता सकता, लेकिन ज्योतिषी को आप पूछोगे फटाक से बता देगा। अब उसने क्या किया? ये उसने सृष्टि क्रम के विरुद्ध काम किया क्या, या सृष्टि क्रम को जाना? उसने सृष्टि क्रम को जाना या सृष्टि क्रम का विरोध किया? जाना जाना ना। तो हम नहीं जानते इसलिए हम विरोध करते हैं। जानने से तो हमारे अंदर स्वीकार्यता आती है। हम जितना जितना जानते जाते हैं उतना उतना हमारे अंदर स्वीकार्यता का भाव आता जाता है, और जितना जितना हमारी जानकारी कम होती है उतना उतना हम विरोध करते जाते हैं। तो यहाँ हमें यह समझना चाहिए कि अगर किसी ने जाना है तो इसका मतलब वो नियम के अनुकूल चला है। फोन का आपके मोबाइल का दूसरे मोबाइल से कनेक्ट होना ये सामान्य बात है, कनेक्ट न होना ये डिस्टरबेंस है। आप समझ गए ना? कनेक्ट हो रहा है फिर तो सामान्य बात है। आप इस बात की शिकायत थोड़ी करते हो कि मेरा फोन दूसरे के फोन से कनेक्ट क्यों हो रहा है, वो तो होने के लिए ही है। कनेक्ट नहीं हो रहा है तब आप शिकायत करोगे कि भाई मेरा फोन कनेक्ट नहीं हो रहा। तो ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि में जो तारतम्य है उस तारतम्य को जानना ये तो एक सामान्य बात है, इसके लिए पुरुषार्थ लगता है। न जानना ये हमारा कुछ ना कुछ कमी है कि हम नहीं जान पा रहे हैं, हमें जानना चाहिए। क्या यहाँ तक जान लेता है कि मैं इस जन्म में मैं राजा था, इस जन्म में इसका पुत्र था, वहां तक जान लेता है योगी? देखिए, ज्ञान की कोई सीमा थोड़ी है। जानकारी आप कहां, अच्छा एक बात बताइए, जिन लोगों ने मंगल ग्रह तक यान को भेज दिया, आज से कुछ साल पहले कल्पना भी कर सकते थे इस बात की? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते थे। लेकिन अब आप थोड़ा सा और पीछे जाइए, आज से कुछ साल तक मॉडर्न साइंस में हम कल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा और पीछे चले जाइए, जिन ऋषियों ने बिना किसी यंत्र के उन सबका ज्ञान प्राप्त किया और उनके बारे में बिल्कुल सटीक, जिसको आज विज्ञान प्रमाणित कर रहा है, वो सटीक जानकारी जिन ऋषियों ने दी, उन्होंने कैसे प्राप्त की? बहुत सही बात है ना? तो ये सृष्टि जो है, इस सृष्टि में इतने रहस्य छुपे हुए हैं, इन रहस्यों के साथ में हम जुड़ सकते हैं। मुक्त योगी कौन होता है? जो शरीर से मुक्त हो गया लेकिन वो ज्ञान से रहित नहीं हुआ। आत्मा का गुण है ज्ञान, तो आत्मा तो कभी मरता नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान, ये किसके लक्षण है? आत्मा के। आत्मा तो मरता नहीं कभी। नहीं। तो मुक्ति में भी वो ज्ञान प्राप्त करता ही है। हाँ, ईश्वर की शक्ति से करता है। जब मुक्ति में भी ज्ञान प्राप्त करता है, और मुक्त जीव तो कहीं भी विचर सकता है। मुक्त जीव तो कहीं भी विचर सकता है ना। लोक लोकांतरों में स्वामी जी ने लिखा है ना स्पष्ट, वेद में भी ये बात है ना कि मुक्त जीव लोक लोकांतरों में विचरण कर सकता है। तो जब लोक लोकांतरों में मुक्त जीव विचरण कर सकता है, तो समाधि की अवस्था में भी योगी जो है वो मुक्त होता है। जो समाधिस्थ योगी है वो मुक्त होता है, और वो अपनी शक्ति से विचरण कर सकता है अपने सूक्ष्म शरीर में तो बंधा हुआ है, सूक्ष्म शरीर तो बंधा हुआ है। सूक्ष्म शरीर से अपने सूक्ष्म शरीर से वो विचरण कर सकता है, और सूक्ष्म शरीर से जब विचरण करता है तो वो ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो सूक्ष्म शरीर से बाहर कैसे जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता? तो जिंदा कैसा रहेगा? जिंदा रहने के लिए सूक्ष्म शरीर की जरूरत थोड़ी है। उस पर तो ये स्थूल शरीर टिका हुआ है। अच्छा, मुझे ये बात है, जब आदमी का प्राण निकल जाता है, जीव निकल जाता है, उसके बाद भी हार्ट ट्रांसप्लांट कैसे हो जाता है? 4 घंटे तक लीवर कैसे काम करता है? किडनी 2 घंटे तक, आंखें 5 घंटे तक कैसे काम करती हैं? देखिए, शरीर साधन है, शरीर जीव का साधन है, और शरीर के बंधन में वो है जो यहाँ पर भोगने के लिए आया है।
लेकिन जो समाधिस्थ है, जिसने समाधि अवस्था को प्राप्त कर लिया है, वो मुक्त है। और जब वो मुक्त है तो फिर वो इस शरीर के बंधन से ही तो मुक्त है ना, और कैसे मुक्त है? और क्या परेशानी है बताइए? बंधन क्या है? शरीर ही तो बंधन है। और जब आप ये मानते हो कि समाधिस्थ व्यक्ति मुक्त है, तो कैसे मुक्त है? शरीर से ही तो मुक्त है ना। ठीक है, और सोचते हैं। नहीं नहीं, मैं एक छोटी सी बात आपको कही है, इसको हम केवल विचार में लाएं। आप इस बात को एक बार विचार करें, पुनर्विचार। हम ये कहते हैं कि समाधि में व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर लेता, मुक्त हो जाता है। नहीं, शरीर से तो मुक्त नहीं होता ना, शरीर से बाहर तो निकल भी नहीं सकता, वो तो बंधन रहेगा ही। नहीं 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 नहीं, मैं एक क्रम से ही चलेंगे। हम ये कहते हैं, मानते हैं कि शरीर से समाधि में व्यक्ति मुक्त हो जाता है, तो हमें तुरंत दूसरा प्रश्न उठाना है, किससे मुक्त होता है? बंधन क्या है? ये शरीर का बंधन है। बस, तो मुक्त हो गया मतलब क्या? शरीर की सीमा से बाहर है, अब वो विचरण कर सकता है। देखिए, स्वामी जी ने यास्क को प्रमाण लेते हुए सत्यार्थ प्रकाश में एक बात लिखी है। स्वामी जी ने कहा है, मुक्त कौन है, स्वतंत्र कौन है? जो चार चीजों को अपने अधीन कर सकता है। कौन सी चार चीजें लिखी हैं? शरीर, इंद्रियां, प्राण और अंतःकरण। इन चार चीजों को जिसने अपने अधीन कर लिया है, वो स्वतंत्र है। बराबर है। और ये चार चीजें अधीन होती हैं समाधिस्थ के। जो समाधिस्थ है उसी के अधीन ये चारों चीजें होती हैं। तो जब इसके अधीन चारों चीजें हो गई, तो फिर वो उनसे मुक्त है, तो वो फिर अपने हिसाब से काम कर सकता है। समाधि में तो योगी मुक्ति समान वो सुख प्राप्त करता है, बिल्कुल तो 100% तो छूट नहीं सकता, दुख तो रहेगा ही, भूख, तरस, सुख पीड़ा, क्या है? लिमिटेशन। सुख क्या है? मुक्ति का सुख क्या है? मुक्ति का सुख तो पूर्ण तो मोक्ष काल में मिलता है, लेकिन मुक्ति जैसा सुख मिलता है समाधि में नहीं, जैसा हम जैसा ही पकड़ रहे हैं। मुक्ति का सुख क्या है? जी। आनंद लेना, आनंद लेना। यानी आनंद लेना। क्या आनंद है बताइए ना, आनंद क्या है? परमात्मा ही आनंद है, परमात्मा ही सुख है। दो चीजें, ना 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 ना, आनंद दो चीजों का है। मुक्ति में जो सुख है वो दो चीजों का है। एक स्वतंत्रता, दूसरा ज्ञान। अब आपको मैं उदाहरण देता हूं, बहुत पुराना नहीं, पतंजलि के समय नहीं जाऊंगा, मैं महर्षि दयानंद के समय जाता हूं। महर्षि दयानंद के जीवन में उन्होंने अपने जीवनी में भी लिखा है, और उनके जो जिन लोगों ने उनके बारे में लिखा है, उन्होंने भी इस बात को वहां पर उद्धृत किया है कि अनेक बार वेद का भाष्य करते समय ऐसा आता था समय कि महर्षि कुछ देर रुकने के लिए कहते थे लिखने वालों को, और अंदर जाते थे, समाधि लगाते थे, फिर उस मंत्र का अर्थ जान करके बाहर आते थे, फिर लिखवाते थे। ठीक है, ये घटना आपने सुनी है? हाँ बिल्कुल। ये स्वामी जी के जीवन की घटना है। अच्छा, वो जब समाधि लगाते थे अंदर जाकर के, तो उनका कोई ट्रांसमीटर फिट होता था भगवान के साथ? वो समाधि में जाते थे। समाधि में जाते थे तो शरीर के बंधन से स्वतंत्र होकर के तब परमात्मा को ध्यान में लाते थे ना। जब शरीर, जब तक आप समाधि शरीर में के वो बंधन, सॉल्यूशन मिलता था, समस्या का देखिए, समाधान मिलता था। जब तक आप शरीर के बंधन में हो, तब तक आप परमात्मा का आनंद और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं सकते। आपको स्वतंत्र होना आवश्यक है। हाँ, नहीं देखिए, समाधि वो तो झलक सुनिए है, सुनिए सुनिए सुनिए। मुक्ति की झलक है समाधि, बाकी तो वास्तव में मुक्त तो मोक्ष काल में ही होता है। आप लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी, शायद मैंने पहले भी इस बात का संकेत किया था एक बार। आप लोग पहले मुक्ति और मृत्यु, इन दोनों चीजों में कंफ्यूज होना बंद कीजिए। आप ऐसा समझ बैठे हो कि शरीर छोड़ करके मतलब मृत्यु होकर के ही आदमी मुक्ति का आनंद भोगता है। मुक्ति में और मृत्यु में फर्क है, इसको आप समझ लीजिए।
मृत्यु होने पर व्यक्ति जीवात्मा जो है वो परमात्मा की व्यवस्था में चला जाता है। मुक्ति जो है वो जीव प्राप्त करता है, प्राप्त करने का साधन शरीर है। आप समझो इस बात को, शरीर साधन के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। मृत्यु आपको शरीर से अलग कर देती है। तो आप मृत्यु को मुक्ति मत समझो कि मृत्यु होगी तो मुक्ति होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। ये केवल लोक में हम कहते हैं कि साहब उनकी मुक्ति हो गई, मर गए वो, ऐसा नहीं है। मृत्यु अलग चीज है, मुक्ति अलग चीज है। मुक्ति का साधन शरीर ही है, बिना शरीर के मुक्ति हो ही नहीं सकती। और मृत्यु हो गई तो फिर आप तो परमात्मा की व्यवस्था में चले गए, तो वहां तो आपके पास शरीर ही नहीं है, वहां तो आप कुछ कर नहीं सकते। मुक्ति में, मृत्यु के बाद तो जीव बेहोश परमात्मा की व्यवस्था में जहां उसे जन्म मिलना होता है वहां मिल जाता है। मुक्ति में व्यक्ति अपने शरीर के साथ ही प्रयत्नशील होता है और शरीर को छोड़ जाता है। योगियों ने सदैव शरीर को छोड़ा है, उनका निर्वाण होता है, उनकी मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु में और मुक्ति में फर्क है। मुक्ति उसकी होती है जिसका निर्वाण होता है, जो शरीर को छोड़ के जाता है। जैसे महर्षि दयानंद शरीर को छोड़ के गए, उन्होंने प्राण को त्यागा, ऋषियों ने प्राण को त्यागा। हमारे पूर्वज जो ऋषि थे वो अपने प्राण को अपनी इच्छा से छोड़ दिया करते थे। इसका एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। रामायण आप पढ़ोगे तो उसमें शरभंग ऋषि थे। शरभंग ऋषि की बहुत आयु हो गई थी, बहुत आयु हो गई थी, जरावस्था, और जरा से भी ज्यादा परावस्था में चले गए थे वो। जब श्री राम उनके आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने अपने कुछ सिद्ध बाण उनको दिए, कुछ शक्तियां उनको दी, और उसके बाद में स्वयं शरीर छोड़ करके उसी दिन भस्म हो गए। तो योगी जो होता है, समाधिस्थ जो व्यक्ति है, जिसने अपने शरीर, मन, इंद्रियां और अंतःकरण को जिसने कंट्रोल में कर लिया है, शरीर, इंद्रियां, प्राण और अंतःकरण को, वो शरीर को कभी भी छोड़ के जा सकता है। तो इसलिए दर्शनानंद जी ये बात का जो कह रहे हैं वो वेद विरुद्ध नहीं है, ऋषि दयानंद के विरुद्ध भी नहीं है, उनके समर्थन में बात कि जो समाधिस्थ हो गया, जिसने योग की सिद्धियों को प्राप्त कर लिया, वो कर सकता है। और आप पतंजलि दर्शन में, अगर आप योग दर्शन में अगर आप तीसरा पाद, विभूति पाद पढ़ेंगे तो आपको अनेक स्थान पर इसके उदाहरण मिल जाएंगे कि क्या क्या कर सकता है। आ सकता है, शरीर नष्ट नहीं हुआ तो। अगर शरीर नष्ट कर दिया इस बीच में तो नहीं आ सकता। दिमाग में इसलिए नहीं बैठेगा ना, क्योंकि अभी आप एक चीज देखिए ना, आपका फोन है, उस फोन से सिग्नल चला गया, लौट के आता है नहीं आता? आपके सुनिए 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 सुनिए, नहीं नहीं नहीं, आप पहले सुनिए। फोन से सिग्नल जाता है, लौट के आता है नहीं आता? लेकिन जिस समय सिग्नल चला गया उस समय आपने अगर सिम को तोड़ दिया, फिर आएगा सिग्नल? नहीं आएगा। इसी तरह से शरीर से जीवात्मा अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर के योगी जब निकल जाता है, वो वापस भी आ जाता है। लेकिन अगर उस बीच में किसी ने शरीर का दाह कर दिया, उसको नष्ट कर दिया, तो नहीं आ सकता। योगी आपको मिलता कहाँ है बताओ? आपको योगी मिलता है क्या? योगी तो रहते हैं जंगलों में, पहाड़ों में, वो आपको कहाँ मिलने लगे जो आप जलाओगे उन्हें? आचार्य शंकर जी, शंकराचार्य वैसा हुआ, वो शरीर छोड़ के निकल गए, फिर वापस आना चाहते, शरीर नहीं मिला। नहीं नहीं नहीं, ये ये किंवदंती है। शंकराचार्य जी को विष दिया गया था, उनकी बाकायदा मृत्यु हुई। नहीं, वो रहस्य को जानने के लिए वो शरीर को छोड़ने के छोड़कर वो राजा पत्नी की शरीर में गए, ऐसा बताया जाता है। उनकी विष दे के मृत्यु हुई। उनको तो विष दे के मारा गया, उनको तो पता भी नहीं था विष दिया हुआ है, जैसे स्वामी जी को पता नहीं था विष दिया हुआ है। नहीं, वो जो भारती जी जो पूछते प्रश्न गृहस्थ के विषय में, तो वो नहीं जानते, तो वो जानने के लिए वो अपने शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में, राजा के शरीर में गए, उसके कुंवर के शरीर, ऐसा गलत होती है। वो बात उनके संबंध में है। वो अब क्या उसकी उस समय की वास्तविकता क्या है मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, ये बात, इसी बात की प्रमाणिकता है कि ये संभव है। ये सामर्थ्य ऋषि के पास होता है, योगी के पास होता है। अभी महाभारत आत्मा में नहीं घुसती, आत्मा में नहीं घुसती, शरीर में जाता है ना, क्यों नहीं जाएगा? महाभारत में द्रोणाचार्य गुरु ने થયું હતું એ બે ઘોડા के शरीर में
वो आत्मा प्रवेशागा वही सही। हाँ नहीं, अभी देखिए, अब मैंने आपको ये बता दिया क्या हो सकता है, अब उसके साथ में कितनी सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं वो अलग बात है, पर योगी का सामर्थ्य क्या है वो मैंने आपको बता दिया। योगी के पास में ये सामर्थ्य होता है। हाँ, आर्य विद्वानों ने ये परीक्षा कोटि में रखा है, गलत है या तो सच है वो भी नहीं कहा। ऐसा है, अब फिर वही वाली बात होगी, आप इसे व्यक्तिगत टिप्पणी के स्तर तक ले जाओगे। किसने रखा है मैं आपको अभी नाम लेके बता दूंगा, पर उनको किसी ने विद्वानों की कोटि में रखा है, ये क्वेश्चन है ना। वो कितने विद्वान है ये फिर क्वेश्चन मार्क हो जाता है। जिसने इसको कह दिया कि हम नहीं जानते, उन्हें तो गणित भी नहीं आता, उनको तो गणित भी नहीं आता, उनको अंग्रेजी भी नहीं आती, उनको संस्कृत भी नहीं आती। उनको जब हम संस्कृत में बात करना शुरू करते हैं तो बोलते हैं मैं संस्कृत का विद्वान नहीं हूं। तो उनको विद्वान की कोटि में किसने रखा? पहले तो ये परीक्षा का विषय है ना। वो काहे के कौन से विषय के विद्वान है? वो सूत्रों को याद कर लेना कोई विद्वत्ता नहीं होती कि मैंने दर्शन के 50 सूत्र, 100 सूत्र, 400 सूत्र याद कर लिए इसलिए मैं विद्वान कहलाऊं। ये गड़बड़ बात है, ऐसा मत कीजिए। ये देखिए, तर्क की जो कसौटी है, विज्ञान की जो कसौटी है, वो वेद के ऊपर आधारित है। आपको कहीं ना कहीं वेद और ऋषियों को अपना आधार बनाना पड़ेगा। अगर आप ऋषियों को भी आधार नहीं बनाते, आप पतंजलि को नहीं मानते, आप पतंजलि की बात को अगर नकारते हो तो फिर तो छोड़ो, फिर बात ही खत्म हो गई।